नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे सीजी 12वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पेपर है। 11 मार्च 2024 को एग्जाम होने वाली, आंसर सहित आपको बताने वाला हूँ। 3 घंटे का एग्जाम होगा। मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर आने वाले, क्योंकि प्रैक्टिकल की ये सब्जेक्ट है। आइए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में किस देश का अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो कौन से देश का है? कतर का है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कतर। नेक्स्ट आता है दूसरा, मानव विकास उपागम का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि मानव जीवन की समृद्धि का विस्तार करने के बारे में है, न कि केवल उस अर्थव्यवस्था की समृद्धि जिसमें मनुष्य रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या परिवहित किया जाता है? तो क्या किया जाता है? पेट्रोलियम। ठीक है, इसमें आंसर होगा पेट्रोलियम। नेक्स्ट आता है, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की कौन सी कोटि यानी कि कोटि थी? तो कौन सी थी? 134। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, पांचवा क्वेश्चन, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिख सकते हैं, मृदा अपरदन को ऊपरी मिट्टी के घिस जाने के रूप में परिभाषित किया जाता, उसे मृदा अपरदन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख औद्योगिक नगर कौन कौन से हैं? तो 4 लिख सकते हैं इसमें आप। एक तो आप लिख सकते हैं रायपुर, एक लिख सकते हैं आप दुर्ग, ठीक है, एक लिख सकते हैं आप बिलासपुर, एक लिख सकते हैं आप कोरबा। तो 4 लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आता है, पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर लिख सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण शब्द का तात्पर्य है कि मानव गतिविधियों से उप उत्पादों और अपशिष्टों के पर्यावरण में प्रवेश के बाद पारिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ी या क्षति की एक श्रृंखला से है, जो पर्यावरण की गुणवत्ता को खराब करता है और मनुष्य या अन्य जीवों की स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, लघुतात्मक क्वेश्चन आते हैं, जो बड़े क्वेश्चन है, जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। नगरीकरण बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं? इसकी परिभाषा देना होगा। पर्वतों, मरुस्थल और बाढ़ संभावित प्रदेशों में स्थल परिवहन को क्या क्या समझाएं, क्या क्या समस्या है, इनके बारे में लिखिए। ये भी 3 नंबर का है। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से हैं? ये भी 3 नंबर का है। कच्चे माल के पर आधारित उद्योग कौन कौन से अथवा में दे रखा है? नीचे दिए गए चित्र है, उसमें देखकर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, इस ग्रामीण बस्ती का प्रतिरूप का नाम बताना होगा। ऐसे प्रतिरूप कहाँ पर मिलते हैं? इस प्रतिरूप की क्या विशेषता हो सकती है? तो एक विशेषता लिखेंगे। नेक्स्ट आता है, ये इंग्लिश में भी दे रखे हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन करना होगा, और कुछ निर्देश भी दे रखे हैं। दृष्टि बाधित छात्रों के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट आता है 11 नंबर क्वेश्चन, टी आकार के प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है? इसकी विशेषता क्या क्या रहने वाली है? मानव विकास की आवश्यकता क्यों है? 13 क्वेश्चन है, मरुस्थलीय प्रदेशों में गांवों की अवस्थिति के कौन कौन से कारक होते हैं? 14 नंबर जो क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा, मानव विकास के अवधारण के अंतर्गत समता और सतत पहुँचने से क्या समझते हैं यहाँ पे? 15 इसमें अथवा में भी दे रखा है, देश की आर्थिक विकास की जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का वर्णन कीजिए। और 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्या कौन कौन सी है, उनका निदान कैसे किया जाए? अथवा के अंदर है, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं? उसके बाद में आता है 16 नंबर क्वेश्चन, मानव के प्राकृतिकरण की परिभाषा, इनकी व्याख्या कीजिए। भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? इसके विकास को प्रभावित करने वाले कारक की विवेचना कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में मिलने वाले प्रमुख 5 खनिज पदार्थों के नाम लिखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए, कोई 5 कारण बताना होगा। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन में क्या अंतर है? कोई 5 अंतर लिखिए। 20वें क्वेश्चन का है, अथवा के अंदर है, व्यावसायिक कृषि एवं ट्रक फार्मिंग कृषि से क्या से है? व्यावसायिक कृषि एवं ट्रक फार्मिंग में कई 3 अंतर बताना होगा। नेक्स्ट आता है 21 नंबर क्वेश्चन, विश्व की राजनीतिक सीमाकार मानचित्र में दर्शाए गए निम्न बिंदुओं की पहचानना है और उनका नाम उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। जैसे हम बात करें, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की प्रथम और अंतिम स्टेशन। बी पार्ट में है, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदी, दक्षिण अमेरिका के घास का मैदान, इंग्लैंड की राजधानी, एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। और उसके बाद में आता है यहाँ पे नेक्स्ट आता है 22 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के यानी कि आपको
मानचित्र में आपको क्या करना होगा, चिन्हित करना होगा, निम्नलिखित को पहचान कर उनके नाम उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी पूछा यहाँ पे। हीरा उत्पादक क्षेत्र होगा, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट मिल हो गया, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा मिल हो गया, लोहा इस्पात उद्योग हो गया। और उसके बाद में आता है यहाँ पे, ये आपके सामने मानचित्र, इसमें आपको दर्शाना होगा। मानचित्र अच्छे से रट लेना, क्योंकि कहीं पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मानचित्र में। अथवा के अंदर पूछा, भारत की राजनीतिक सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को पता लगाकर संकेतों के नाम लिखेंगे। भारत के मध्य में गुजरने वाली अक्षांश रेखा कहाँ है, भारत का उत्तरी पूर्वी चाय उत्पादक क्षेत्र, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्वत श्रेणी, खनिज तेल उत्पादक। ठीक है, ये इंग्लिश में है, इंग्लिश वाला देख सकते हैं। तो ये पेपर आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।